कल भी हमारा था, ये मुल्क आज भी हमारा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबल में भी ये मुल्क हमारा रहेगा। हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है। क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमान अपनी मस्जिदों से, वक्फ प्रॉपर्टी से, अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए? हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान किया, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, उस मैदान में पहुंचकर हम अपने हुकूक को हासिल करेंगे और अपनी मस्जिद को बचाएंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार की गवर्नमेंट वो ये सुन ले कि हिंदुस्तान के मुसलमान बेदार हो चुके हैं। ये जिंदा रहेंगे तो अपने ईमान के साथ और मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे। लोगों, आपके इस वक्फ जो एक्ट बना है उसके पेश नज़र मैं आपको इस शेर के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने ये मस्जिद, ये मदरसा, ये खानका हमारे लिए खुदा की कसम काबा की तरह है। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, आप ही अबाबील हैं, आपको उठ खड़ा होना है। अगर मुसलमानों को संविधान के मुताबिक हक नहीं मिलेगा तो इंशाअल्लाह कानून के दायरे में हम अपने हक को छीनेंगे। हम इस बिल को और इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कानून यहाँ चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूँ दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क, हमें अगर नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके, अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता कि ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है, तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप इस मुल्क के वफादार है या नहीं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। आप नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
काला कानून वापस लो, काला जिंदाबाद 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 तकबीर। मुसलमानों, आपको अपने जज्बात बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गांधी मैदान के इस अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मुल्क की दिगर रियासतों के गयूर मुसलमानों, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं आप तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ और हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, ये मुल्क कल भी हमारा था, ये मुल्क आज भी हमारा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबल में भी ये मुल्क हमारा रहेगा। हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है। क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमान अपनी मस्जिदों से, वक्फ प्रॉपर्टी से, अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए? हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान किया, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, उस मैदान में पहुंचकर हम अपने हुकूक को हासिल करेंगे और अपनी मस्जिद को बचाएंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार की गवर्नमेंट वो ये सुन ले कि हिंदुस्तान के मुसलमान बेदार हो चुके हैं, ये जिंदा रहेंगे तो अपने ईमान के साथ और मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे। लोगों, आपके इस वक्फ जो एक्ट बना है उसके पेश नज़र मैं आपको इस शेर के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने ये मस्जिद, ये मदरसा, ये खानका हमारे लिए खुदा की कसम काबा की तरह है। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, आप ही अबाबील हैं, आपको उठ खड़ा होना है। अगर मुसलमानों को संविधान के मुताबिक हक नहीं मिलेगा तो इंशाअल्लाह कानून के दायरे में हम अपने हक को छीनेंगे। हम इस बिल को और इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कानून यहाँ चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूँ दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क, हमें अगर
नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता कि ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है, तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप इस मुल्क के वफादार है या नहीं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। आप नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुसलमानों, आपको अपने जज्बा ज़िक्र मुस्तफ़ाई है, जिनके लब पे हर लम्हा ज़िक्र मुस्तफ़ाई है, जिनके लब पे हर लम्हा ज़िक्र मुस्तफ़ाई है। अरे रहमत खुदा बंदी उनको राह से आई है, रहमत खुदा बंदे उनको राह से आई है। शेर देखिए हजरात, हजरात बहुत ही आसान ज़बान का शेर मैं पढ़ता हूँ, आप मुलाहजा फरमाइए। लेकिन वही एक गुजारिश के स्टेज के दाएं बाएं पीछे बहुत सारे और बाहर सड़कों पे बहुत सारे हजरात आए टहल रहे हैं। आप यकीन जानिए जिस ईमानी जज्बे से आप तशरीफ़ लाए हैं आपको यहाँ होना चाहिए। हज़रत अमीर शरीयत आपको अपनी निगाहों से तलाश रहे हैं। मेरी ऐलान पर आप तवज्जो दीजिए, मेरा ये ऐलान, मेरी ये गुजारिश कि आप यहाँ मैदान में तशरीफ़ ले आइए। शेर देखिए, करने के लिए मारूफ शायर जनाब मौलाना कारी मंजर कासमी साहब को आवाज़ देता हूँ। आप आएँ, बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर नजरान अक़ीदत के अशार पेश करें। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि माइक का जो स्टैंड है स्टेज के सामने दाएं जानिब बाएं जानिब हमारे लोग वहाँ पे खड़े हैं। अल्लाह का नाम लेकर नीचे उतर जाएं। अगर वो सिस्टम ख़राब हो गया तो प्रोग्राम मुतासिर होगा। नीचे उतर जाएं, नीचे उतर जाएं, नीचे उतर जाएं, नीचे उतर जाएं। समोतात का मुजाहरा करें। आप अल्लाह वाले हैं, रसूल से महब्बत करने वाले हैं। अल्लाह से महब्बत और रसूलुल्लाह से महब्बत का इजहार करने के लिए आए हैं। लोगों उतर जाएं, उतर जाएं। और रज़ाकारान से गुजारिश है कि आप ऐसे तमाम टावर के पास चारों जानिब खड़े हो जाएं और वहाँ माइक के टावर के पास भी जो लोग उसे पकड़े हुए हैं, ख़तरा का निशान लगा हुआ है, वहाँ से हट जाएं। जनाब
कारी मंजर कासमी साहब नाते पाक के लिए। हजरत हजरत बाहर जितने लोग का सब अंदर है, भीड़ बाहर लगी हुई है। हेलो हजरत, ये ऐलान जो किया जा रहा है ज़रा आप उस पर तवज्जो दीजिए। माइक का जो सिस्टम है उससे ज़रा फासले से आप रहिए, उसी से सब खेल है। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये उसी का कमाल है, इसलिए आप ज़रा परहेज़ कीजिए। स्टेज के दाएं बाएं पीछे की जानिब बहुत सारे लोग हैं, अगर उनसे मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि अगर वो आगे की जानिब तशरीफ़ ले आए तो इंशाअल्लाह आप रूबरू हो जाएंगे उलमा से और हज़रत अमीर शरीयत से। आइए बिला किसी तमहीद के एक मसला चंद शेर नाते पाक के आपकी खिदमत में रखता हूँ। जिनके लब पे हर लम्हा ज़िक्र मुस्तफ़ाई है, जिनके लब पे हर लम्हा ज़िक्र मुस्तफ़ाई है, जिनके लब पे हर लम्हा ज़िक्र मुस्तफ़ाई है। अरे रहमत खुदा बंदी उनको रास आई है, रहमत खुदा बंदे उनको रास आई है। शेर देखिए हजरत, स्टेज के दाएं बाएं और पीछे के जानिब में आप तमाम हज़रात बराए मेहरबानी सामने आ जाए। बहुत लोग विरोध को आप हज़रत साहब बोले भाई, इसीलिए कह रहे हैं। हजरत बहुत ही आसान ज़बान का शेर मैं पढ़ता हूँ, आप मुलाहज़ा फरमाइए। लेकिन वही एक गुजारिश के स्टेज के दाएं बाएं पीछे बहुत सारे और बाहर सड़कों पे बहुत सारे हजरात आए टहल रहे हैं। आप यकीन जानिए जिस ईमानी जज्बे से आप तशरीफ़ लाए हैं आपको यहाँ होना चाहिए। हज़रत अमीर शरीयत आपको अपनी निगाहों से तलाश रहे हैं। मेरे ऐलान पर आप तवज्जो दीजिए, मेरा ये ऐलान, मेरी ये गुजारिश कि आप यहाँ मैदान में तशरीफ़ ले आइए। शेर देखिए, हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस रास्ते को खाली कीजिए। ये रास्ता एम्बुलेंस के लिए है। इस रास्ते को सब लोग उधर चलिए, आगे बढ़िए। सब लोग उधर चलिए, सब लोग उधर चलिए। आप सब लोग उधर चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए आप लोग भाई, जब मैं कह रहा हूँ सब लोग क्यों कह रहे हैं? सब लोग आगे बढ़ें इंशाअल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता, और अपने अपने ब्लॉक्स बने हुए हैं, ब्लॉक्स में तशरीफ़ ले चलें। सब लोग आगे बढ़ें। मौलाना जब बात हो रही हो तो एक ही बात करनी चाहिए, 3 बात नहीं करनी चाहिए। मौलाना रुक जाइए, जब बात हो रही हो तो एक ही बात करनी चाहिए। पीछे हट, थोड़ा पीछे। आप सब लोग आगे इधर चलिए, आगे की तरफ चलिए इंशाअल्लाह। मेहरबानी कीजिए, इस रास्ते को खाली कीजिए। ये एम्बुलेंस के लिए है और ये फायर ब्रिगेड के लिए है। अगर इसमें जाम लगा हुआ रहेगा तो सही बात नहीं है, किसी की तबीयत ख़राब होगी तो कैसे काम होगा। सब लोग आगे की तरफ चलिए और ब्लॉक की तरफ चलिए इंशाअल्लाह। अगर आवाज़ नहीं जा रही है तो माइक्रोफोन को और स्पीकर को ठीक किया जाएगा।
लेकिन आप लोग वहाँ चलिए, आपका यहाँ आना और यहाँ मौजूद होना ही काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अमीर शरीयत दावत बरकातुहुमुल आलिया, मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराहान, MPs, MLAs, इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान और अहदेदारान, और आप तमाम हजरात जो मुल्क के कोने कोने से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप तमाम हजरात यहाँ धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए यहाँ जमा हैं। आप हजरात के सामने बड़ी कीमती बातें आई हैं। वक्त के नज़ाकत का ख्याल करते हुए मौका नहीं है कि आपके सामने मज़ीद गुफ्तगू की जाए और तफसीली गुफ्तगू की जाए। आइए मैं आपके सामने एक ऐसे मुकर्रिर को दावत देता हूँ जो लाखों के मजमा पे छा जाता है और इस तरह की गुफ्तगू करता है कि गोया मजमा उस पर निछावर होना चाहता है। इमारत शरिया बिहार उड़ीसा व आप लोग समाप्त करें। एक मिनट शांति बनाए रखें। एक मिनट मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, आप लोग मानने के लिए आए हैं, आप लोग पीछे हट जाएं। आप लोग इस बात से आप लोग पीछे हट जाएं, बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं, अपनी जगह पर बैठ जाएं, खड़े न रहें। बैठ जाइए। पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, आप लोग अपनी जगहों पर बैठिए। अपनी जगहों पर आप लोग बैठिए, आगे बढ़ने की कोशिश ना कीजिए। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। बैठ जाइए। अब मैं आपके सामने इमारत शरिया बिहार उड़ीसा व झारखंड के नायब काज़ी शरीयत, बड़े बेबाक मुकर्रिर हज़रत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकने तासीसी भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और आप हजरात के सामने वो आके मजमा के सामने खिताब फरमाएं। आप लोग सुकून से रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, शांति बनाए रखें। बैठ जाए भाई, नहीं बैठेगा छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अम्मा बाद। हाज़रीन, मैं बड़े अदब के साथ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज का ये कॉन्फ्रेंस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से है और कानून और दस्तूर का तकाजा ये है कि आप सब दस्तूर के दायरे में रहें। हमारी बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते आप स्टेज की जानिब दबाव न बनाएं और अपनी जगह बैठ जाएं। आप मान कर दीजिए और ये साबित कीजिए अपनी क़यादत के सामने कि जैसे आप मान कर अपने घरों से धूप की शिद्दत में आए हैं, आपके अकाबिर ये फरमाते हैं कि आप बैठ जाइए तो आप बैठ जाइए। आप वहीं बैठ जाइए, जहाँ है वहीं बैठिए, जहाँ पे हैं आप वहीं बैठ जाइए। हाज़रीन गिरामी, आज जो ये इंसानों का सैलाब मुल्क के इस तारीखी और ऐतिहासिक गांधी मैदान में जमा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के संविधान, आईन और हुकूक की हिफाजत के लिए जमा है। इनका अपना कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मुल्क का संविधान बचे और वक्फ तरमीमी एक्ट 2025
जो भारत सरकार ने इस वक्त बनाया है वो भारत में दिए गए मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। भारत सरकार इसको वापस ले और मुल्क को संविधान के साथ चलाने की कोशिश करे। हजरत अमीर शरीयत कुछ कहना चाहते, आप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग बात समझें, सब लोग बात सुनें, सब लोग बात समझें और सब लोग बात सुनें। खामोश। आपको मालूम है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद सरकार में आने के बाद मुसलमानों पर हमला किया। दरअसल ये हमला मुसलमानों पर नहीं, मुसलमान तो बहाना है लेकिन संविधान निशाना है। वो संविधान को खत्म करना चाहता है और हिंदुस्तान की जनता जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दे रही थी, ये आरएसएस और संघी लोग अंग्रेजों के जूते का तलवा चाट रहे थे। इसलिए हमने साझी विरासत, साझी शहादत दी है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का आखिरी हमसफर कौन था? कर्नल हबीबुल्लाह। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आबिद हसन। महात्मा गांधी के साथी यूसुफ मीर अली ने नारा दिया भारत छोड़ो, और हजरत मोहानी ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। आज उस नारों को याद करके, भगत सिंह ने नारा दिया, उन यारों को याद करके हमें एक बार फिर अपनी आजादी की हिफाजत की लड़ाई के लिए अहद करना होगा और दूसरी कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होनी होगी। और इसका अहद करते हमारी पार्टी भाकपा माले बहुत पहले ही समझ चुकी थी। हमने विधानसभा के नवंबर के सेशन में हमने कार्यस्थल लाया था वक्फ के सवाल पर, क्योंकि वक्फ का सवाल आवाम का सवाल है, वक्फ का सवाल गरीब गुरबों का सवाल है, वक्फ के साथ दलितों का रिश्ता है। और हमारा जो ईदगाह है, हमारा जो मदरसा है, हमारा जो मस्जिद है, हमारे जो शिक्षा। महबूब आलम साहब कि वो आए और अपनी बातों को 3 मिनट के अंदर मुकम्मल करने की कोशिश फरमाएं। जनाब महबूब आलम साहब जो सीपीआई के एमएलए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए। आ जाइए, यहीं से आ जाइए। आप लोग बैठ जाएं आप लोग। स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश ना कीजिए, आप लोग बैठ जाइए। जनाब महबूब आलम साहब, इसमें आवाज कम, यही सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से महबूब आलम भाकपा माले विधायक दल के नेता अपनी तरफ से, अपने बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इमारत शरिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस अहम घड़ी में जिस तरह ने हमारी पहचान, हमारी तहजीब, हमारी धार्मिक आजादी पर नरेंद्र मोदी ने हमला किया है, और इसको लिए आपने जो आह्वान किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंच पर बैठे हुए तमाम औलिया कराम, हमारे पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी,
हमारे तमाम राजनीतिक पार्टी के पार्लियामेंटारियन, विधानसभा के सदस्यगण, हमारे फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास जी, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस एहतजाज का हिस्सा हम लोग बन रहे हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद सरकार में आने के बाद मुसलमानों पर हमला किया। दरअसल ये हमला मुसलमानों पर नहीं, मुसलमान तो बहाना है लेकिन संविधान निशाना है। वो संविधान को खत्म करना चाहता है और हिंदुस्तान की जनता जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दे रही थी, ये आरएसएस और संघी लोग अंग्रेजों के जूते का तलवा चाट रहे थे। इसलिए हमने साझी विरासत, साझी शहादत दी है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का आखिरी हमसफर कौन था? कर्नल हबीबुल्लाह। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आबिद हसन। महात्मा गांधी के साथी यूसुफ मीर अली ने नारा दिया भारत छोड़ो, और हजरत मोहानी ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। आज उस नारों को याद करके, भगत सिंह ने नारा दिया, उन यारों को याद करके हमें एक बार फिर अपनी आजादी की हिफाजत की लड़ाई के लिए आहत करना होगा और दूसरी कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होनी होगी। और इसका आहत करते हमारी पार्टी भाकपा माले बहुत पहले ही समझ चुकी थी। हमने विधानसभा के नवंबर के सेशन में हमने कार्यस्थल लाया था वक्फ के सवाल पर, क्योंकि वक्फ का सवाल आवाम का सवाल है, वक्फ का सवाल गरीब गुरबों का सवाल है, वक्फ के साथ दलितों का रिश्ता है। और हमारा जो ईदगाह है, हमारा जो मदरसा है, हमारा जो मस्जिद है, हमारे जो शिक्षा के संस्थान है, हमारा जो इमाम बाड़ा है और तमाम जो ऐसी चीजें जिनके लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह के नाम से, ये जमीन न सेल हो सकती है, ये जमीन न खरीद फरोख्त की जा सकती है और इस जमीन पर पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं बन सकता है। इसलिए पार्लियामेंट ने जो जुल्म सितम किया है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आप तमाम लोग यहाँ शामिल हैं और हम लोग लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं इस एहतजाज को मजबूत करने के लिए। जब तक वो काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, वो काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हजरात के सामने खानका मनेर शरीफ के सज्जादा नशीं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गांधी मैदान के इस अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मुल्क की दिगर रियासतों के गयूर मुसलमानों, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं आप तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ और हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। ये मुल्क कल भी हमारा था, ये मुल्क आज भी हमारा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबल में भी ये मुल्क हमारा रहेगा। हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है।
क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमान अपनी मस्जिदों से, वक्फ प्रॉपर्टी से, अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए? हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान किया, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, उस मैदान में पहुंचकर हम अपने हुकूक को हासिल करेंगे और अपनी मस्जिद को बचाएंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार की गवर्नमेंट वो ये सुन ले कि हिंदुस्तान के मुसलमान बेदार हो चुके हैं। ये जिंदा रहेंगे तो अपने ईमान के साथ और मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे। लोगों, आपके इस वक्फ जो एक्ट बना है उसके पेश नज़र मैं आपको इस शेर के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने ये मस्जिद, ये मदरसा, ये खानका हमारे लिए खुदा की कसम काबा की तरह है। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, आप ही अबाबील हैं। आपको उठ खड़ा होना है। अगर मुसलमानों को संविधान के मुताबिक हक नहीं मिलेगा तो इंशाअल्लाह कानून के दायरे में हम अपने हक को छीनेंगे। हम इस बिल को और इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कानून यहाँ चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूँ दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क, हमें अगर नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके, अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता कि ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है, तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप इस मुल्क के वफादार है या नहीं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। आप नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद या जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला जिंदाबाद, 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 मुसलमानों, आपको अपने जज्बा रहा है माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हम सब इमारत शरिया के साथ जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह
अमीर के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने हर दौर में नामूसे शरीयत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। चाहे मुल्क में शाहबानों का मामला आया हो, या एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल का मामला आया हो, या आज जालिमाना और गैर मुनसिफाना वक्त का कानून आया है, इमारत शरिया खड़ी थी, खड़ी है और इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। आज की हाजिरी ये हमारा पहला कदम है। जब तक ये काला कानून भारत सरकार वापस नहीं ले लेता, हम उस वक्त तक तहरीक को जिंदा रखेंगे और चलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मैं भारत सरकार से यह कहूंगा कि आप हमें कमजोर न समझें, यह हादसात न समझें अभी के पश्तू में, यह हादसात न समझें अभी के पश्तू में, शिकस्त हो के भी नाकाबिले शिकस्त हो में। इमारत शरिया जब जब आवाज देगी, क्या मजमा क़यादत की आवाज पर, अमीर शरीयत की आवाज पर दोबारा दिल्ली तक का सफर करने के लिए तैयार है। इस बात को याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह। काला कानून वापस होगा और जरूर होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आवाज दो, आवाज दो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद, भारत शरईया जिंदाबाद, शरईया जिंदाबाद, तंजीमें जिंदाबाद, तंजीमें तमीर शरीयत जिंदाबाद, तमीर शरीयत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये हुआ जवाब। अब मैं प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक गुजारिश कर देना चाहता हूँ। शख्सियत मौलाना सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी साहब आएंगे, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं, और मैं ये साथ में ये भी गुजारिश करूंगा कि वक्त मुकर्ररा में अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश फरमाएं। हज़रत मौलाना सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी जो सज्जादा नशीं है खानका मनेर शरीफ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर शरीयत व सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए कराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम, सियासी व समाजी रहनुमा और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पटना के तारीख़ी गांधी मैदान में एक नहायत अहम हसास व नाजुक मसले पर जमा हुए हैं। ये कोई मामूली जलसा नहीं, ये एक तहरीक है, ये एक पैगाम है, ये एक आवाज़ एहतजाज है जो हम हिंदुस्तान की फ़िज़ा में बुलंद कर रहे हैं, ताकि हर ऐवान, हर अदारा, हर अरबाब इख्तियार तक हमारी पुकार पहुँचे। आज हम यहाँ ज़ालिमाना और मतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून, जिसे हुकूमत ने मंजूर कर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, ये ना सिर्फ इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी है बल्कि दस्तूर हिंद की रूह और हमारे हुकूक के भी ख़िलाफ़ है।
ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि हमारे दीनी, तहजीबी और आइनी हुकूक पर शब खून है। ये बिल हमारे वक्त, अमलाक, हमारे मजहबी इदारों, हमारे दीनी शनाख्त और ख़ुद दस्तूर हिंद की बुनियादी असूलों पर हमला है। मेरे अजीज़ों, वक्फ एक मुक़द्दस अमानत है जो सदियों से हमारे आबा व अजदाद ने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों, मदरसों। भाई हजरत आमिर शरीयत बार बार आपसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि आप बैठ जाए। भाई आप बैठ जाइए, तब ना इतना कामयाब प्रोग्राम और इसका मैसेज जो पूरे मुल्क में भी जा रहा है और पूरी दुनिया की मीडिया की निगाह आपके इस प्रोग्राम के ऊपर लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आप लोग छिपा जाएंगे, आगे ना आइए, आगे ना आइए, वापस चलिए, आगे ना आइए, वापस चलिए, वापस पीछे की तरफ जाइए। ये गलत हो रहा है। आप लोग सब लोग यहाँ से निकलना शुरू कीजिए, पीछे की तरफ जाइए, पीछे की तरफ जाइए। देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं जलसे को यहाँ रोक दूंगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो तमाम मेहनत खराब हो जाएगी, मुझे जलसे को रोक देना पड़ेगा। मेरे पीछे कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और एक कदम पीछे हटिए, सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गांधी मैदान के इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मुल्क की दिगर रियासतों के गयूर मुसलमानों, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं आप तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ और हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। ये मुल्क कल भी हमारा था, ये मुल्क आज भी हमारा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबल में भी ये मुल्क हमारा रहेगा। हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है। क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमान अपनी मस्जिदों से, वक्फ प्रॉपर्टी से, अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए? हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान क्या, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, उस मैदान में पहुंचकर हम अपने हुकूक को हासिल करेंगे और अपनी मस्जिद को बचाएंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार की गवर्नमेंट वो ये सुन ले कि हिंदुस्तान के मुसलमान बेदार हो चुके हैं, ये जिंदा रहेंगे तो अपने ईमान के साथ और मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे। लोगों, आपके इस वक्फ जो एक्ट बना है उसके पेश नज़र मैं आपको इस शेर के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने ये मस्जिद, ये मदरसा, ये खानका हमारे लिए खुदा की कसम काबा की तरह है। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, आप ही अबाबील हैं, आपको उठ खड़ा होना है। अगर मुसलमानों को संविधान के मुताबिक हक नहीं मिलेगा तो इंशाअल्लाह कानून के दायरे में हम अपने हक को छीनेंगे। हम इस बिल को और इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कानून यहाँ
चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूँ दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क, हमें अगर नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क के मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके, अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता कि ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है, तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप इस मुल्क के वफादार है या नहीं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। आप नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुसलमानों, आपको अपने जज्बा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अमीर शरीयत दावत बरकातुहुमुल आलिया, मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान, MPs, MLAs, इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान और अहदेदारान और आप तमाम हजरात जो मुल्क के कोने कोने से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप तमाम हजरात यहाँ धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए यहाँ जमा हैं। आप हजरात के सामने बड़ी कीमती बातें आई हैं। वक्त के नज़ाकत का ख्याल करते हुए मौका नहीं है कि आपके सामने मज़ीद गुफ्तगू की जाए और तफसीली गुफ्तगू की जाए। आइए मैं आपके सामने एक ऐसे मुकर्रिर को दावत देता हूँ जो लाखों के मजमा पे छा जाता है और इस तरह की गुफ्तगू करता है कि गोया मजमा उस पर निछावर होना चाहता है। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व आप लोग सहयोग करें। एक मिनट शांति बनाए रखें। एक मिनट मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, आप लोग मानने के लिए आए हैं, आप लोग पीछे हट जाएं। आप लोग इस बात से आप लोग पीछे हट जाएं, बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं, अपनी जगह पर बैठ जाएं, खड़े न रहें। बैठ जाइए। पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, आप लोग अपनी जगहों पर बैठिए। अपनी जगहों पर आप लोग बैठिए, आगे बढ़ने की कोशिश ना कीजिए। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। बैठ जाइए। अब मैं आपके सामने इमारत शरिया
बलिया, बिहार, उड़ीसा व झारखंड के नायब काजी शरीयत, बड़े बेबाक मुकर्रिर हजरत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकने तासीसी भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और आप हजरात के सामने वो आके मजमा के सामने खिताब फरमाएं। आप लोग सुकून से रहें। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, शांति बनाए रखें, बैठ जाए भाई। नहीं बैठेगा, छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। हाज़रीन, मैं बड़े अदब के साथ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज का ये कॉन्फ्रेंस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से है और कानून और दस्तूर का तकाजा ये है कि आप सब दस्तूर के दायरे में रहें। हमारी बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते आप स्टेज की जानिब दबाव न बनाएं और अपनी जगह बैठ जाएं। आप मान कर दीजिए और ये साबित कीजिए अपनी क़यादत के सामने कि जैसे आप मान कर अपने घरों से धूप की शिद्दत में आए हैं, आपके अकाबिर ये फरमाते हैं कि आप बैठ जाइए तो आप बैठ जाइए, आप वहीं बैठ जाइए, जहां है वहीं बैठिए, जहां पे हैं आप वहीं बैठ जाइए। हाज़रीन गिरामी, आज जो ये इंसानों का सैलाब मुल्क के इस तारीखी और ऐतिहासिक गांधी मैदान में जमा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के संविधान, आईन और हुकूक की हिफाजत के लिए जमा है। इनका अपना कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मुल्क का संविधान बचे और वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 जो भारत सरकार ने इस वक्त बनाया है, वो भारत में दिए गए मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। भारत सरकार इसको वापस ले और मुल्क को संविधान के साथ चलाने की कोशिश करे। हजरत अमीर शरीयत कुछ कहना चाहते, आप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग बात समझें, सब लोग बात सुनें, सब लोग बात समझें और सब लोग बात सुनें। खामोश हो जाइए। तो आप बेटा तस्वीर बाद में लीजिएगा। खामोश होइए और अल्लाह की तारीफ कीजिए। कहिए मेरे पीछे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू कीजिए। कहते जाइए और बैठते जाइए। सुभान अल्लाह, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह कहते रहिए जब तक मैं और जो खड़े क्यों हैं, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। जितनी जगह है उसी में बैठ जाइए, जितनी जगह है उसी में बैठ जाइए। वो लोग जो रास्ते में पीछे की तरफ चलिए, वो लोग जो रास्ते में हैं पीछे की तरफ चलिए। कहिए सुभान अल्लाह। आपका यहाँ आना कामयाबी की अलामत है। आपको आगे आने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ आना कामयाबी की अलामत है। आपको आगे आने की ज़रूरत नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह,
सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाइए बेटा, आप क्यों खड़े हैं? बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाए, झंडे वाले हों चाहे नहीं झंडे वाले हों, बैठ जाइए। बेटा आप क्यों खड़े हैं? आप भी बैठ, नहीं, काला झंडा जो लोग लेके खड़े हैं बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, सब बैठिए, सब झंडा जो है उसको लेके बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाएं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।